क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण अचानक मन शांत होने लगता है, जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही हो? कई बार भगवान हमारी मदद शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों और अनुभवों के माध्यम से करते हैं। जब ईश्वर किसी के जीवन में प्रवेश करने लगते हैं, तब सबसे पहले वे उसके भीतर चल रहे डर, अशांति और उलझनों को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन दिव्य संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि भगवान आपकी सहायता करना शुरू कर चुके हैं। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी एक अदृश्य शक्ति आपको टूटने नहीं देती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आखिरी क्षण में अचानक कोई मदद मिल गई हो, कोई बंद रास्ता खुल गया हो या बिना किसी कारण मन को गहरी शांति महसूस होने लगी हो? सनातन धर्म कहता है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे समय समय पर कुछ ऐसे दिव्य संकेत देते हैं जिनसे पता चलता है कि अब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। लेकिन अधिकांश लोग इन संकेतों को साधारण घटनाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए आज की इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि भगवान कब सहायता करते हैं और वे कौन से 9 दिव्य संकेत हैं जो बताते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है। हो सकता है इन संकेतों में से कोई संकेत इस समय आपके जीवन में भी दिखाई दे रहा हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जब भगवान किसी व्यक्ति की सहायता करने का निश्चय करते हैं, तब वे सबसे पहले उसके जीवन की दिशा बदलना शुरू करते हैं। ईश्वर अचानक प्रकट होकर किसी का हाथ नहीं पकड़ते, बल्कि वे परिस्थितियों, संकेतों, लोगों और भीतर जागने वाली चेतना के माध्यम से मनुष्य को सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। इंसान अक्सर इन्हें केवल संयोग समझता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का सूक्ष्म मार्गदर्शन होता है। जब जीवन में बार बार सही रास्ते दिखाई देने लगें, गलत कार्यों से मन हटने लगे और भीतर से कोई शक्ति आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। यही वह समय होता है जब ईश्वर धीरे धीरे आपके भाग्य को नई दिशा देने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे कठिन दौर से गुजरते हैं जहां उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मन भ्रमित रहता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और हर दिशा अंधकारमय लगती है। लेकिन फिर अचानक कोई घटना, किसी संत का वचन, कोई पुस्तक या किसी की छोटी सी बात मन के भीतर ऐसी रोशनी जगा देती है कि इंसान को अपनी गलतियां समझ आने लगती हैं। यही पहला दिव्य संकेत होता है। जब भगवान मदद करते हैं, तो सबसे पहले वे आपकी चेतना को जागृत करते हैं। वे आपके भीतर ऐसा विवेक उत्पन्न करते हैं जिससे आप सही और गलत का अंतर समझ सकें। क्योंकि जब तक मनुष्य का मार्ग सही नहीं होता, तब तक उसका जीवन भी स्थिर और सुखद नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर पहले रास्ता दिखाते हैं और फिर उस पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति गलत संगति में फंसा होता है और उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि वह उन लोगों और आदतों से दूर होने लगता है। उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा जागती है। उसका मन आध्यात्मिकता, शांति और सत्य की ओर आकर्षित होने लगता है। यह परिवर्तन साधारण नहीं होता, बल्कि भगवान की कृपा का संकेत होता है। क्योंकि जब ईश्वर किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे विनाश के रास्ते से हटाते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि ईश्वर की आवाज हमेशा मनुष्य के भीतर से आती है।
लेकिन संसार का शोर इतना अधिक होता है कि इंसान उस दिव्य पुकार को सुन नहीं पाता। जब भगवान आपकी सहायता करना शुरू करते हैं, तब वे धीरे धीरे आपके जीवन का अनावश्यक शोर कम करने लगते हैं। अगर अचानक आपका मन अकेले रहने लगे, भीड़ से दूरी बनाने लगे और भीतर शांति की खोज शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको अपने निकट बुला रहे हैं। क्योंकि सही मार्ग हमेशा भीतर की शांति से आरंभ होता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब वे किसी बड़े निर्णय को लेकर बहुत उलझन में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनें। लेकिन फिर बार बार ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उन्हें एक ही दिशा की ओर संकेत देती हैं। कभी किसी अजनबी की बात, कभी कोई सपना, कभी अचानक सुनी गई कोई पंक्ति या मन के भीतर उठने वाली तीव्र अनुभूति, ये सब मिलकर उन्हें सही निर्णय की ओर बढ़ाने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब भगवान अदृश्य रूप से आपका हाथ पकड़कर आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे होते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब ईश्वर किसी पर कृपा करते हैं तो वे पहले उसके भीतर जागरण लाते हैं, फिर उसके जीवन में परिवर्तन और अंत में उसे उस मार्ग पर स्थापित कर देते हैं जहां से उसका वास्तविक उत्थान शुरू होता। जब ईश्वर और भगवान आपकी सहायता इस प्रकार करने लगते हैं कि जो चीजें या लोग आपके लिए उचित नहीं होते, वे धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। उस समय इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि ईश्वर ने उसे किसी बड़े संकट से बचा लिया। यही कारण है कि आध्यात्मिक लोग हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर की हर योजना के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जब जीवन बार बार आपको सही दिशा की ओर संकेत देने लगे, तो उन्हें अनदेखा मत कीजिए। यह कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। बहुत से लोग पूरी जिंदगी भ्रम और मोह में भटकते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उसे समय रहते चेतावनी भी मिलती है और सही मार्ग भी दिखाई देने लगता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि अब ईश्वर आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। वे आपको टूटने या भटकने नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानें और उस राह पर आगे बढ़े जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। हमेशा याद रखिए, भगवान हर बार चमत्कार दिखाकर सहायता नहीं करते। कई बार वे आपके विचार बदलकर, आपकी चेतना जगाकर और सही समय पर सही मार्ग दिखाकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। जब कोई इंसान सच्चे मन और गहरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। धीरे धीरे ऐसी अदृश्य शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं जो उसे सही दिशा की ओर ले जाती हैं। रास्ते चाहे कठिन हो, लेकिन भीतर एक अटूट विश्वास बना रहता है कि कोई दिव्य शक्ति हर पल उसके साथ है। यही विश्वास ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, क्योंकि जहां भगवान की कृपा होती है, वहां भय और निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जिन चीजों में पहले बहुत आकर्षण लगता था, अब उनमें मन नहीं लगता। जिन आदतों को छोड़ना कभी मुश्किल लगता था, उनसे अब अपने आप दूरी बनने लगती है। जिन गलतियों को पहले सामान्य माना जाता था, वही बातें अब भीतर बेचैनी पैदा करने लगती हैं। यह बदलाव साधारण नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का संकेत है। और आत्मा का यह जागरण तब शुरू होता है जब ईश्वर आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि भगवान केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि इंसान के भीतर भी नया प्रकाश जगा देते हैं। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा धन, प्रसिद्धि या सफलता नहीं है।
उनकी सबसे अनमोल कृपा यह है कि वे मनुष्य को सही मार्ग का बोध करा दें, क्योंकि जिसे सही दिशा मिल जाती है उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं बदलने लगता है। गलत रास्ते कुछ समय का सुख दे सकते हैं, लेकिन अंत में वे दुख और खालीपन ही छोड़ते हैं। वही सही मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन वही अंततः मन को शांति और जीवन को सच्चा अर्थ देता है। कई बार भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि वे इंसान के भीतर सही निर्णय लेने की समझ जगा देते हैं। और जिस दिन मनुष्य को सही विवेक प्राप्त हो जाता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी बार बार सही रास्ता दिखाई देने लगा है, गलत चीजों से मन हटने लगा है और भीतर से कोई शक्ति आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रही है, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। अब वे हर कदम पर आपके साथ हैं। दूसरा संकेत है मन के भीतर गहरी शांति का अनुभव होना। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहला परिवर्तन उसके बाहरी जीवन में नहीं बल्कि उसके भीतर दिखाई देता है। क्योंकि ईश्वर पहले आत्मा को स्पर्श करते हैं और आत्मा को छूने के बाद जो अनुभूति जन्म लेती है वही दिव्य शांति कहलाती है। यह सामान्य शांति नहीं होती। यह वह अवस्था होती है जहां चारों ओर समस्याएं होने के बावजूद मन भीतर से स्थिर बना रहता है। इंसान स्वयं समझ नहीं पाता कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच भी उसके भीतर यह संतुलन और धैर्य कहां से आ रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यही वह समय होता है जब भगवान अदृश्य रूप से आपकी सहायता कर रहे होते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति शांति की तलाश में है। कोई उसे धन में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में और कोई प्रसिद्धि में। लेकिन परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी शांति नहीं दे सकती। सच्ची शांति केवल ईश्वर की उपस्थिति से प्राप्त होती है। जब भगवान आपके करीब आने लगते हैं, तब आपके भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जागृत होने लगती है जो धीरे धीरे भय, चिंता और बेचैनी को समाप्त करने लगती है। यही कारण है कि कई बार इंसान बिना किसी विशेष वजह के भीतर से हल्का महसूस करने लगता है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई लोगों के जीवन में ऐसा दौर आता है जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। परिवार की परेशानियां, आर्थिक कठिनाइयां, रिश्तों का दर्द और भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। सामान्य परिस्थितियों में इंसान टूट सकता है, लेकिन अचानक उसके भीतर एक अनोखा धैर्य जागने लगता है। वह पहले की तरह घबराता नहीं, मानसिक परिवर्तन के नहीं अंदर होता, कठिनाइयों को भगवान की शक्ति बढ़ने का संकेत होता है। क्योंकि जब ईश्वर किसी की सहायता करते हैं, तो सबसे पहले उसके मन को मजबूत बनाते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान शांति है। जहां ईश्वर होते हैं, वहां भीतर से स्थिरता और विश्वास महसूस होने लगता है। इसलिए जब ध्यान, पूजा, भजन या भगवान का नाम लेने के बाद आपके मन में अनोखी शांति उतरने लगे, तो उसे साधारण अनुभव मत समझिए। यह आपकी आत्मा का ईश्वर से जुड़ने का संकेत है। बहुत से लोग इस अनुभूति को समझ नहीं पाते और इसे केवल मन का भ्रम मान लेते हैं। लेकिन जो साधक आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, वे जानते हैं कि यही वह अवस्था है जब ईश्वर की ऊर्जा धीरे धीरे मनुष्य के भीतर प्रवाहित होने लगती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि पहले छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आता था, हर परिस्थिति में डर महसूस होता था। लेकिन अब वही बातें आपको पहले जितना परेशान नहीं करती। भीतर कहीं न कहीं यह भरोसा बनने लगता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा।
यही विश्वास भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जब तक इंसान केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहता है, तब तक भय बना रहता है। लेकिन जिस क्षण उसे ईश्वर का सहारा महसूस होने लगता है, उसी क्षण उसके भीतर साहस और शांति का जन्म होने लगता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान शब्दों से कम और अनुभवों के माध्यम से अधिक संकेत देते हैं। वे हर पल हमारे आसपास उपस्थित रहते हैं, लेकिन मनुष्य का मन इतना व्याकुल और उलझा हुआ होता है कि वह उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। जब भगवान किसी की सहायता करना शुरू करते हैं, तब सबसे पहले वे उसके मन में चल रहे अशांत विचारों को शांत करने लगते हैं। धीरे धीरे अनावश्यक चिंताएं कम होने लगती हैं, भय घटने लगता है और आत्मा भीतर से एक गहरी स्थिरता का अनुभव करने लगती है। यही वह दिव्य शांति है जिसे ऋषिमुनियों ने साधना की प्रारंभिक अनुभूति बताया है। बहुत से लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाएं। लेकिन आध्यात्मिक संतों का कहना है कि ईश्वर हमेशा परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलते, बल्कि पहले इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि कठिनाइयां भी उसे कमजोर न कर सकें। इसी कारण कई बार परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन इंसान का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह पहले की तरह घबराता नहीं, बल्कि भीतर से अधिक शांत और स्थिर महसूस करने लगता है। यही आंतरिक शक्ति भगवान की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। कई बार रात के शांत वातावरण में, जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब अचानक मन को एक अनोखी शांति महसूस होने लगती है। बिना किसी कारण भगवान का स्मरण करने का मन करता है और आंखें बंद करते ही भीतर एक गहरा सुकून महसूस होता है। यह अनुभव साधारण नहीं होता। यह संकेत होता है कि आत्मा धीरे धीरे दिव्य चेतना के करीब पहुंच रही है। क्योंकि जब भगवान किसी के जीवन में प्रवेश करने लगते हैं, तब आत्मा स्वयं उनकी उपस्थिति को पहचानने लगती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि भगवान की कृपा हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती, बल्कि वह भीतर जागने वाली शांति, विश्वास और साहस के रूप में प्रकट होती है। जब मन शांत होने लगता है, भय समाप्त होने लगता है और हर परिस्थिति में भीतर एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ हैं। क्योंकि जहां सच्चा विश्वास और आंतरिक शांति जन्म लेती है, वहीं से भगवान की कृपा का वास्तविक अनुभव शुरू होता है।